मैंने बोला था, बहुत अच्छा। हाँ मैंने बोला था, याद आ गया। मैंने ये देखिए, जब आपको ये पता है कि अहंकार आपका शत्रु है, शत्रु है ना, बोलिए, अहंकार को कितने लोग शत्रु मानते हैं? सभी लोग मानते हैं, सभी मानते हैं कि कोई है ऐसे जो अहंकार को शत्रु नहीं मानते हैं? सब लोग मानते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट करके भी आप क्या कर ले रहे हो? सेल्फ रिस्पेक्ट करके भी आप अपने अहंकार को ही तो बढ़ा रहे हो। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब जो आप बोल रहे हो, वो आधुनिक भाषा में जो अंग्रेजी वाला जो शब्द है वो अहंकार ही उत्पन्न करता है। ठीक है। तो हाँ, तो वो ठीक है, फिर यहाँ पे वो अहंकार नहीं आया ना फिर। तो देखिए, जो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अहंकार को जो है शत्रु नहीं मान, सभी लोग अहंकार को शत्रु मानते हैं। ठीक है। तो मैं ये कहा था कि कोई जब आपके अहंकार को कोई ठेस पहुंचाता है या कोई हर्ट करता है आपके अहंकार को, तो फिर आप वहां पे आग बबूला क्यों होते हो? फिर आप वहां पे जैसे लगता है कि आपके 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 जीवन में कोई चिंगारी मार दिया हो या कोई पीन मार दिया हो या कोई गोली मार दिया हो, ऐसा आपको चोट लगती है ना। तो वहां पे आप तुरंत उसका प्रतिक्रिया करते हो, अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है। अगर आपके मान ले आपके घर में कोई काम करने वाला कोई है, ठीक है, आप उसको आपके घर में काम करने के लिए आता है और आपको कुछ ऐसा बोल दिया तो आपके ईगो को बहुत हर्ट लगता है। अरे इसने ऐसा क्यों बोल दिया भाई, इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये सब बोलने के लिए। तुरंत आप उसके क्रिया प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब वहां पे हम हर्ट अपने जो अहंकार होता है उस अहंकार को नहीं पहचान पाते हैं कि वास्तव में यह मेरा हितैषी है, मेरा हित करने वाला है कि अहित करने वाला है। देखिए, दुश्मन दुश्मन ही होता है, इसको मानते हैं ना। दुश्मन कभी आपका भला नहीं चाहता है और अहंकार भी आपका कभी भला नहीं चाहेगा। आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये मेरा अपना व्यू है, तरीका है कि आप दुश्मन दुश्मन को कभी भला नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर मान लीजिए अगर आपसे मिल भी गया वो, तो आपका अच्छी तरह, जैसे शकुनी था, तो शकुनी जो है जब पांडव जो है वनवास से आए थे, तब लाक्षागृह में उन्होंने जला दिया, फिर वहां से वनवास से आए थे, तो तब लगा था पांडवों को कि अब हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे सब, परंतु फिर भी वो चाल पे चाल चल रहा था शकुनी। ठीक है, चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो दुश्मन जो है दुश्मन ही रहता है। अगर आपको लगता है कि मेरा अहंकार दूसरे तरीके से आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं किसी का भलाई करता हूँ, किसी को मैं भोजन कराता हूँ, किसी को मैं पैसा देता हूँ, तो वहाँ पे आप अपने आप में गौरवान्वित होते महसूस करते हो, कह रहे मैं तो एक व्यक्ति को पढ़ाता हूँ, एक व्यक्ति को मैं भोजन कराता हूँ, एक व्यक्ति को मैं ये काम करता हूँ। तो माइक बंद कर लीजिए। तो वहां पे क्या होता है कि आपको नहीं पता चलता है कि आपका ईगो जो है वह ग्रोथ कर गया। आपको नहीं पता चला, आपने बहुत अच्छा काम किया, परंतु वहां पे आपका ईगो हाई लेवल पे पहुंच गया कि मैं तो चलो इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को के साथ तो मैं ये काम कर रहा हूं ना। ठीक है। तो वहां पे आपका ईगो बढ़ गया, परंतु आपको ये साइलेंट रूप में बढ़ गया, पता नहीं चला आपको। ठीक है। अब यहाँ पे शास्त्र ये कहता है कि जब तुम किसी के साथ भलाई करो, तो वहां पे भला करने के बाद भूल जाओ कि मैंने किसी के साथ भलाई किया है। उसको अपने मन में डायरी में नोट करके मत रखो, नहीं तो वो आपके अहंकार को बढ़ाता हुआ जाएगा। ठीक है। उस वो आपके अहंकार को ग्रोथ करता हुआ बढ़ाता हुआ चला जाए, आगे बढ़ता चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये साइलेंट किलर की तरह काम करेगा आपके साथ में। तो इसीलिए जो
ईगो है, जो अहंकार है, जो चाहे छोटा अहंकार हो चाहे बड़ा अहंकार हो, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जब आपको आपके अहंकार को ठेस पहुंचाए, तब वहां पे आपको यही ध्यान रखना है कि ये तो मेरा दुश्मन है और मैं इसके लिए किसी दूसरे से दुश्मनी नहीं कर सकता हूँ। मैं दूसरे से मैं दूसरे से दूसरे व्यक्ति को मैं न गाली दूंगा, न मैं कोई अपशब्द बोलूंगा, न कोई बात कहूंगा। वहां भी यह निर्णय तुरंत ले लीजिए आप। क्यों? क्योंकि वहाँ यह इस बात को आपको बार बार दोहरानी पड़ेगी कि ये जो अहंकार है यह दुश्मन है, यह किसी तरह से भी आएगा तो मुझे नुकसान ही पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये जहर है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि खा लो, तो खा लोगे आप लोग? कोई खा लेगा? बोलिए। मैं जहर का पुड़िया दे दूं आपको, बोलूं खा जाओ, तो खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? बोलिए, बताइए क्यों नहीं खाएंगे जहर की पुड़िया? मर जाएंगे। जब आपको यह पता चल गया कि जहर से हम मर जाएंगे, तो अहंकार के बारे में जब आपको पता चल गया कि जब अहंकार करेंगे तो क्या होगा? अहंकार करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए अहंकार को हमने हाई ग्रोथ मतलब बढ़ा दिया, अहंकार किसी के प्रति आ गया, मेरा ईगो मेरा बढ़ गया, तो वह क्या करेगा? आपको मारेगा कि जिंदा रखेगा? मारेगा ना। जैसे जहर आपको नहीं छोड़ सकता है, जहर जहर ही होता है, चाहे अभी खाओ चाहे बाद में खाओ। जब वो आपको नहीं छोड़ सकता है, जब इतना पता है कि जहर की पुड़िया जहर की गोली खा लेंगे तो मरना ही है, उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मैं अहंकार की गोली खा रहा हूं तो मुझे अहंकार बढ़ेगा ही, मेरे अंदर अहंकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो अहंकार से बचने का एक ही तरीका है कि ये सिद्धांत को याद रखो कि अहंकार को जब हम बढ़ाएंगे, जब हम बढ़ने देंगे इसको, जब हम इसको हाई लेवल पे करेंगे, तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। मैं इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सरल तरीके से बता रहा हूँ कि जो आप लोग कर सको। क्योंकि अहंकार से जो है आदि शंकराचार्य से लेकर के और सांख्य के और महर्षि पतंजलि से लेकर के महर्षि कपिल ने सभी ने कहा है कि अहंकार का त्याग करो। ठीक है। अब बिना अहंकार के त्याग के आप आध्यात्म की गहराइयों में नहीं पहुंच पाओगे, या जीवन में भी कोई बहुत विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है। अहंकार को आप जहर की पुड़िया ही मानो, कि जैसे जहर आप खाए नहीं हो ना, फिर भी उसको ये डर लगता है ना कि खा लेंगे तो मर जाएंगे। यह क्यों होता है? ये पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण आता है कि जहर खा लेने से व्यक्ति मर जाता है। ऐसे ही अभी अहंकार के बारे में, अहंकार को हमने अपना दोस्त और अपना मित्र बना करके अपने शरीर में बैठाए हुए है, अपने चित्त में बैठाया हुआ है। इसलिए अहंकार के प्रति हमारी कभी ये भावना नहीं आती है कि अहंकार जो है जहर की तरह ही काम करता है और हमको कहीं ना कहीं साइलेंट की तरह, साइलेंट किलर बन करके हमको ये प्रभावित करता रहता है। इसलिए अहंकार कभी भी उत्पन्न होता है, चाहे पॉजिटिव उत्पन्न हो चाहे निगेटिव उत्पन्न हो, आप उसे मत आने दो। क्योंकि अहंकार ही सभी इस संसार में बार बार जन्म लेने का कारण है। जब सांख्य दर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब मूल प्रकृति होती है, मूल प्रकृति से जब बुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि के बाद तुरंत अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि बुद्धि रहे तब तक तो आप आत्मा के पास तक हो, और जैसे ही अहंकार उत्पन्न होता है, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा दोनों ढक जाती है। इस रहस्य को समझिएगा कि जैसे ही आपके अंदर अहंकार आता है, आपकी मन, बुद्धि और आत्मा तीनों तीनों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। आत्मा को कभी आप देख ही नहीं पाते हो। इसलिए सारे ऋषि, सारे योगी लोग कहते हैं अहंकार को मिटा दो, अहंकार को जहर ही मान लो, इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। अगर बहुत करीब जाना है, आप अपने करीब जाना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा के तक जाना है, परमात्मा तक जाना है, तब इस अहंकार को दुश्मन बना करके रखो कि मत आने दो।
चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से। क्योंकि यह क्या करता है कि बुद्धि को एकदम ढक के रखता है कि आत्मा तक पहुंच ही ना पाए। इसीलिए बहुत लोगों को कहने पे में बहुत लोगों को ऐसे उपदेश या ज्ञान दिया जाता है कि अहंकार को छोड़ दो, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि क्यों छोड़ना है हमें। उनको ये बात समझ ही नहीं आती है कि अहंकार छोड़ें क्यों। परंतु ये नहीं पता है कि जब आपने एक क्षण के लिए अहंकार कर दिया तो मन और बुद्धि मैली हो जाती है। ठीक है, जैसे लीवर की 3 कंडीशन होती है जब रोगी होता है व्यक्ति। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है बताइए? आप लोग बहुत लीवर का टेस्ट करवाए होंगे। माइल्ड, सीवियर, एक और होता है, क्या होता है उसका नाम? तो ये 3 कंडीशन होती है। हाँ, तो लीवर की ये समस्या होती है, सीवियर हो गया आपका समस्या, तो सीवियर मत कर बढ़ने दीजिए उसको, सीवियर मत होने दीजिए उसको। क्योंकि जो अहंकार होता है, जब अहंकार पूरी तरह से प्रगाढ़ हो गया तो वो किसी को नहीं दिखाई देता है। रावण इतना ज्ञानी कहते हैं कि वेदों को पढ़ा था या शास्त्रों को पढ़ा था, गुरुकुलों में पढ़ा था, परंतु उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा था। उसको ये नहीं लगता था कि राम जो है, उनको उसको ये नहीं पता था कि राम के राज्य में ही रहता है वो। परंतु उसको इतना अहंकार हो गया था कि मैं जो है सबको परास्त कर दूंगा, राम को भी परास्त कर दूंगा। और उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि जो एक छत्र राज था, जो अयोध्या, जो अवध का जो क्षेत्र था, वो श्रीलंका में आता था, उसके महारानी को भी उसने धारण कर लिया। और वो ये समझता था कि मुझे कोई मिटा नहीं पाएगा। परंतु उसका भी नाश हुआ कि नहीं? उसको भगवान श्री कृष्ण ने मारने से पहले, भगवान राम ने मारने से पहले कई बार प्रस्ताव भेजा कि तुम अभी भी मान जा, तुम अपने अहंकार को छोड़ दे, परंतु उसने अहंकार को नहीं छोड़ा। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ, दुर्योधन भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ कि कंस ने भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा और मारा गया वो। इसलिए जितने भी आप इतिहास उठा करके देख लो, जितने भी रक्तपात हुए हैं वो अहंकार के कारण ही हुआ है। और जो अहंकार से ऊपर उठ जाता है वह अहंकार को जीत लेता है और वह स्वयं के तरफ उन्मुख हो जाता है। अहंकार में, मैंने एक घटना शायद आप लोगों को बताना भूल गया था। एक पति पत्नी थे, मैं जानता हूँ, वो गुजराती घटना है। तो मैं था तब जब उनकी शादी, नई नई शादी हुई थी, और किसी बात को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हो गया। नई नई शादी हुई थी, करीब 23 साल हो गए। दोनों के बीच में ऐसा अहंकार था कि दोनों ने कभी 23 साल तक बात नहीं किया। वो महिला आई मेरे पास, मैंने कहा कि, उसने कहा कि हमारे बच्चे नहीं। मैंने, क्यों नहीं बच्चे हैं? बोले कि हम लोग 23 साल से पति पत्नी बातें नहीं की। हम एक ही साथ खाना बना के दे देंगे, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सोते हैं, अलग अलग अपना व्यवहार कर, 23 साल तक बात नहीं की। तो मैंने कहा कि आज आप जा करके बात करना। ठीक है, मैंने इसी अहंकार की बात कहा था उसको कि ये अहंकार को आप वहीं पे त्याग देना। तो वो कही कि मैंने बोला कि तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो? उसने, पत्नी ने जा करके कहा। मैंने बोला कि जा करके आज बात करना और कल सुबह मुझे आके बताना, और दोनों ले, पति को भी लेकर के आना। तो वह वह पुरुष बोला कि मैं इतने दिन से तो मैं तुम्हें बोल रहा था, मैं ये देख रहा था कि तुम कब बोलोगी, और मैं भी यही देख रहा था कि जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक मैं नहीं बोलूँगा। और स्त्री के अंदर भी यही भावना थी कि जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं बोलूँगी। और इसी अहंकार को लेकर के कि छोटा बड़ा ऊंच नीच, इस भावना को लेकर के 23 साल लग गए एक दूसरे के भावनाओं को समझने के लिए, एक दूसरे से बात किए हुए। माँ थी तो माँ के कारण सब, उनकी सास और ससुर के कारण 23 साल तक किस तरह से जीवन निर्वहन हुआ। और जिस दिन दोनों आए उस दिन मैं, बोले लोग, जब वो अपने पति, उसका पति उसको बैठा करके लेकर के आया तो लोग आश्चर्य हो रहे थे कि कैसे इसको बैठा के लेकर के आ जाए। और उसके 2-3 दिन बाद बहुत बड़ी पार्टी दिया था, लग रहा है जैसे शादी, नई शादी हो रही है। और बोला कि एक छोटे से अहंकार ने हम लोगों के बीच 23 साल का वनवास कर दिया था। मतलब एक पति पत्नी के बीच एक छोटा सा अहंकार, एक छोटी सी बात को लेकर के, एक मतलब ये अहंकार घुस करके हमारे रिश्तों के बीच में एक ऐसी दरार उत्पन्न कर दिया था
कि प्रेम की भाषा ही नहीं थी उनके बीच में। ये सच्ची घटना है, एकदम बता रहा हूँ आपको। आप लोग मैं तो मैंने कहा बताओ आप लोग, थोड़ी सी बात के लिए आपके मन में इतना अहंकार था कि पहले यही बात करेगी तो ही मैं बात करूंगा, और 23 साल लग गए दोनों को। ये अहंकार होता है, समझ रहे हैं? अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। हमें लगता है कि अहंकार जो है, हम इससे पोषित हो रहे हैं, हम इससे आगे बढ़ेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा। करीब कुछ नहीं बढ़ेगा। अहंकार जहर है तो जहर है। जब जहर को मान लिया कि जहर खाने से मौत होती है, उसी तरह से अहंकार को मान लो कि अगर अहंकार हम चाहे पॉजिटिव रूप में लाएं या निगेटिव रूप में लाएं, जहर ही है तो जहर ही है वो। उसको वो खाते हुए भी जहर लगेगा, पचेगा तो भी जा करके नुकसान करेगा, निकलेगा तो भी नुकसान करेगा। हर तरह से वो नुकसान ही करता है। अगर सांख्य की दृष्टि से समझना चाहते हो अहंकार को, तो भी वो तो भी वह खतरनाक है। इसीलिए अहंकार को छोड़ दीजिए। एक आप लोगों के जनरल सामान्य भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया कि अहंकार इतना खतरनाक है, इसलिए अहंकार को छोड़ दीजिए। ठीक है जी। अजीत जी, आपका हाँ, महत से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। महत न रहे तो सृष्टि उत्पन्न ही नहीं होगी, फिर आपका बार बार आवागमन ही नहीं होगा ना। आप महत महत से ही तो आपका प्रारंभ होता है। अगर बुद्धि तक हो आप, तब तो आप जीवात्मा के करीब हो, जीवात्मा को बहुत जल्दी जान जाओगे। तब तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा तुरंत आपको समाधि लग सकती है। जहां आप अहंकार से नीचे आए, उसके बाद आपकी